तो हम पहुंच गए हैं आदिस अबाबा एयरपोर्ट पे। नाइजीरिया के बाद वेस्ट अफ्रीका की कुछ और कंट्रीज़ को भी हम ट्रैवल करने वाले हैं। फ़्लाइट की जो टिकट्स हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। अफ्रीका का इमिग्रेशन क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल काम है। मोहम्मद कुड्डू, इंडिया के और नाइजीरिया के टाइम में जो फ़र्क है वो 4.5 घंटे का है। ये सारे इंडियंस पहले गालियाँ ज़रूर सिखाते हैं फॉरेनर्स को। यहाँ पर अगर 2 टुकड़े भी होंगे, 3 टुकड़े भी होंगे, अब वो 3 टुकड़े दे दो तो चलेगी। यहाँ पर भी जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं इन जनवरी 2023। जय हिंद, नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए सफ़र में। सीरिया, नॉर्थ कोरिया, कुछ ऐसी अलग कंट्रीज़ थी जो हम लोगों ने साथ में मिलके एक्सप्लोर की और इनको बहुत ही डेंजरस और अनसेफ माना जाता है। लेकिन इस बार जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वो इन सबसे ज़्यादा डेंजरस और अनसेफ है। नाइजीरिया, पश्चिमी अफ्रीका का वह देश जहां आतंकवादी हमले, मर्डर और किडनैपिंग एक आम बात है, और एक ऐसा देश जहां गवर्नर और प्रेसिडेंट पर हमला होना भी कोई बड़ी बात नहीं। 10 years ago, a violent uprising began. Since then, it's shaken the northeast of Nigeria and neighboring countries. It's a conflict that's killed more than 30,000 people and displaced millions more. They've attacked churches, mosques, and markets. Entire villages have been razed to the ground, residents killed in firebomb attacks, shot, or hacked to death. Gunmen kill at least 200 people, reportedly in retaliation for government airstrikes. These attacks killed about 2,600 civilians in 2021. Nigeria Catholic Church in the southwest state of Ondo came under an attack by gunmen. At least 50 worshippers, including women and children, have been killed in the gruesome attack during Mass on Sunday. Over 100 students kidnapped from a school in Nigeria's Kaduna state. जहां अपहरण एक धंधा है और रोजमर्रा की बात भी। The same day the girls from Chibok were kidnapped, the militants carried out an attack on a crowded bus station in Nigeria's capital, Abuja, killing 71 people. But this latest kidnapping has gripped the heart of the nation and exposed the inability of Nigeria's government to protect its citizens. It's shocking that our government hasn't even made any official statements. All we keep hearing are lies. Everybody's saying one thing or the other, but they are not true. We need to hear the truth. Gunmen opened fire on the convoy of President Muhammad Buhari in Katsina State. What is the implication of this? Attacks like this have become part of the reality of everyday life here. तो कैसा है नाइजीरिया, चल के देखें। और अगेन ये सफ़र शुरू होता है मेरे होम टाउन दिल्ली से, जहाँ के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से हम अपनी फ़्लाइट लेंगे। और इस बार मुझे छोड़ने कुछ ख़ास मेहमान आए हैं और वो मेहमान है मेरा परिवार, मेरे बच्चे। एक मेरा शिनचैन है, वो सो गया है। शिनचैन कहाँ है भाई? देखो, ये मेरी वाइफ पूजा मल्होत्रा जी, ये मेरा बड़ा बेटा यश, यो बाप जय हिंद और लोंडे यो, मेरा शिनचैन। शिनचैन भाई हमारे ड्राइवर साहब तिवारी जी भी ज़रूर वीडियो में आना चाहते होते हैं हर बार। हमारी जो फ़्लाइट है वो है इथोपियन एयरलाइन की फ़्लाइट। अभी कोई भी ऐसी फ़्लाइट नहीं थी जो डायरेक्ट नाइजीरिया के लिए जाती हो। तो पहले जो अपनी फ़्लाइट है वो जाएगी आदिस अबाबा, जो इथोपिया की कैपिटल है। देन फिर वहाँ से हम जाएंगे अबूजा, जो नाइजीरिया की कैपिटल है। चेक इन हो चुकी है, चेक इन बहुत ही स्मूथ थी। जो वहाँ पर मैडम थी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने विंडो सीट के लिए बोला तो उन्होंने पहले आयल सीट दे दी थी और अगेन उन्होंने बोर्डिंग पास चेंज कर दिया। ये बहुत कम होता है और इथोपियन एयरलाइन का जो स्टाफ था यहाँ दिल्ली में उसने ऐसा कर दिया। नाइजीरिया का वीज़ा मेरे पास था तो उन्होंने वीज़ा मांगा और फुली वैक्सीनेटेड अगर आप हैं तो आपको कोई भी PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है नाइजीरिया जाने के लिए। लेकिन एक फ़ॉर्म है जो आपको फ़िल करना पड़ेगा, वो फॉर्म मैंने फ़िल कर दिया था पहले ही और अपना कोविड का
सर्टिफिकेट आप अपने पास रखें। मैंने कोविड की 3rd डोज भी ले ली थी, तो अपन फुल वैक्सीनेटेड है और किसी ने कुछ नहीं रोका। अब आगे चलते हैं इमिग्रेशन पे। I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a इमिग्रेशन क्लियर हो गया, सिक्योरिटी चेक क्लियर हो गया। इमिग्रेशन पे भी कोई सवाल नहीं किया मुझसे, जस्ट वीज़ा देखा और आगे जाने दिया। अब हमारा गेट नंबर है 12, हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। funny part, you're digging me. I will take you to a place downtown. But if you फ़्लाइट में बोर्ड हम कर चुके हैं और दिल्ली से नाइजीरिया की जो टोटल दूरी है वो है लगभग 7500 किलोमीटर, और अभी हम जाएंगे इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में, जिसकी दूरी दिल्ली से लगभग 4500 किलोमीटर है और 6 घंटे 50 मिनट का ये सफ़र है जो हमें तय करना है। ये फ़्लाइट है बोइंग 787-8/9 इथियोपियन एयरलाइंस की, और सिस्टम भी लगा हुआ है इसमें। तो फ़्लाइट जितना डर लग रहा था कि भाई इथियोपियन एयरलाइन की फ़्लाइट कभी फ्लाई किया नहीं था, और अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है वो ठीक ही रहा है। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर जो इथियोपियन एयरलाइन के चेक इन काउंटर था, उस पर चेक इन का एक्सपीरियंस जो था काफ़ी अच्छा रहा। कोई भी फालतू के सवाल जवाब नहीं किए, वीज़ा देखा मैडम ने, और कुछ एक्सेस बैगेज भी था मेरा, वो भी कुछ नहीं बोले, पूछा तक नहीं उन्होंने। देखा 2-3 किलो फालतू है, जाने दिया। कोई रिटर्न टिकट वगैरह कुछ भी नहीं मांगी और बहुत ही स्मूथ रहा। आज काफ़ी टाइम बाद अच्छा लगा कि चेक इन काउंटर पे जाके, नहीं तो चेक इन काउंटर पे बेमतलब के सवाल जवाब होते हैं। कई बार तो जो एयरलाइन स्टाफ है वो इमिग्रेशन, कस्टम सारे रोल खुद ही अदा कर रहा होता है। थैंक यू इथियोपियन एयरलाइन का जो दिल्ली स्टाफ है। ये जो हमारी फ़्लाइट थी वो थी सुबह के 2:30 पे, और पूरे 2:30 पर फ़्लाइट ने अपना रनवे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। फ़्लाइट को टेक ऑफ हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, और फूड सर्विस जो है वो हो चुकी है। फूड जो दे गए हैं वो है कुछ इस तरह से, ये प्लेट दे गए हैं जिसमें ये राइस, चिकन एंड कुछ ड्राई सब्जी है, और ये सैलड है थोड़ी सी, ये बन है कोई, और ये एक बन। लगभग 6 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट ने लैंड कर लिया है इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा के बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जो फ़्लाइट का टाइम टिकट में दिखाया था वो दिखाया था 6 घंटे 50 मिनट जो ड्यूरेशन थी, और लेकिन ये 6 घंटे में फ़्लाइट आदिस अबाबा पहुंच गई है। let's not waste no time, 'cause I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you could be my fame. Yeah, you could be mine. तो हम पहुंच गए हैं आदिस अबाबा एयरपोर्ट पे। काफ़ी बिजी एयरपोर्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कनेक्शंस हैं अफ्रीका को जो फ़्लाइट जाती हैं, और हमारी फ़्लाइट है 9:20 की। हमारी फ़्लाइट है ET951 जो कि C10 नंबर गेट से जाएगी, तो हम चल रहे हैं अभी C10 नंबर गेट की साइड। इथियोपिया और इंडिया के टाइम में जो फ़र्क है वो है 2.5 घंटे का। इथियोपिया पीछे है 2.5 घंटे, और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 7:53, और इंडिया में टाइम हो रहा होगा लगभग 10:30। नाइजीरिया के बाद वेस्ट अफ्रीका की कुछ और कंट्रीज़ को भी हम ट्रैवल करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा पूरे सफ़र में साथ। 2-3 लाउंज हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी प्रायोरिटी पास से कनेक्टेड नहीं है। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी टाइम हुआ है यहाँ पर 8:13, और हमारी फ़्लाइट थी 9:20 की, जो हमारे टिकट पे टाइम लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर डिपार्टिंग टाइम लिखा हुआ है 8:45। तो भाई कभी भी, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि आप आ रहे हैं तो अपने एक बार बोर्डिंग गेट पे ज़रूर चले जाएं, अपना टाइम वगैरह देख लें, बोर्डिंग गेट देख लें वो कितनी दूर है,
आपके एयरपोर्ट पे बोर्डिंग गेट वो ज़रूर देख लें जाके। नहीं तो क्या होता है, हम टाइम सोचते हैं कि यार 9:20 की फ़्लाइट है, चलो अभी कहीं कॉफ़ी पी लेते हैं, बैठ लेते हैं, कोई शॉपिंग कर लेते हैं, और मैंने बहुत से लोगों की फ़्लाइट मिस होते देखी है। बिल्कुल आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और इथोपिया की बात करूं तो अगर आप इथोपिया आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल मिल जाता है इंडियंस को, और जो इसका एयरपोर्ट है वो सिटी सेंटर के बहुत पास है, तो सिटी सेंटर में जाया जा सकता है यहाँ से। अगर आपकी कोई 10-12 घंटे का हॉल्ट भी है, बहुत सी फ़्लाइट्स यहाँ से कनेक्टिंग जाती है जिनका हॉल्ट होता है इथोपिया में 10 घंटे 12 घंटे, तो ऑन अराइवल वीज़ा लेके सिटी का राउंड मार के वापस आया जा सकता है अगर फ़्लाइट दिन की है तो। अब हम बोर्ड करते हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। इथोपिया आदिस अबाबा से फ़्लाइट में हमने बोर्ड कर लिया है और हम जा रहे हैं नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। इथोपिया से अबूजा की जो दूरी है आदिस अबाबा से वो है 3500 किलोमीटर, और जो हमारे को फ़्लाइट ड्यूरेशन दिखा रही थी वो दिखा रही थी लगभग 4 घंटा 40 मिनट। बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये जो फ़्लाइट है वो भी है बोइंग 787-89 जिस पे हम आए थे पहले। और फ़्लाइट्स इनकी ठीक हैं यार, देखो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, चार्जर है, तो ठीक है। इन फ़्लाइट की जो टिकट्स हैं वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, और जो हमें फेयर पड़ा है दिल्ली से अबूजा नाइजीरिया का वो पड़ा है 58,000 रुपये वन वे। ये वन वे फेयर की बात है, 58,000। इस फ़्लाइट की टाइमिंग जो टिकट पे मेंशन थी वो थी 9:20 सुबह, जो हमें आदिस अबाबा से अबूजा ले जाने वाली थी। लेकिन इन्होंने जो फ़्लाइट थी वो टिकट के टाइम से पहले ही टेक ऑफ़ कर दी, यानी 9:20 पे नहीं 9 बजे ही सुबह टेक ऑफ़ हो चुकी थी ये फ़्लाइट। और पता नहीं अब टिकट पे गलत लिखा था या इन्होंने जल्दी टेक ऑफ़ कर दी फ़्लाइट। खैर एनीवे 2 घंटे हो चुके हैं अभी फ़्लाइट को टेक ऑफ़ हुए, और ये ब्रेकफास्ट दे गए हैं, ब्रेकफास्ट कह लीजिए इसको या लंच कह लीजिए। तो ये मील मिली है जिसमें कि ये चिकन है और पास्ता है, ये कुछ किनिया बन, ये शायद स्वीट डिश है, बिस्किट है, अनसाल्टेड बटर, और ये सब वाटर ड्रिंक जो भी आप लेना चाहें मिल जाएगा आपको। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप अपनी टिकट पे पहले ही मेंशन कर दें, क्योंकि वेजिटेरियन फूड जो है वो अवेलेबल कम होता है। मैंने इनसे पूछा था वेजिटेरियन आपके पास है, तो इन्होंने बताया कि अगर आप ऑर्डर करेंगे तो है, नहीं तो फिर अगर बच गया तो फिर देखेंगे बाद में। तो कोई भी भाई वेजिटेरियन है वो पहले ही अपना प्री मील में वेज ऑर्डर बुक करा के आएँ। जो टिकट पे टाइमिंग थी वो बिल्कुल ठीक थी, 9:20 की हमारी फ़्लाइट होनी चाहिए थी। और अभी ये जो फ़्लाइट है पहले ले आई है कानो, जबकि हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट आदिस अबाबा टू अबूजा थी। अभी ये पहले कानो ले आए हैं, 4 घंटे बाद कानो पहुँचे हैं हम वहाँ से जब चले थे उसके बाद। और यहाँ से अभी 1 घंटे का जो है फ़्लाइट टाइम है अबूजा का। तो अफ्रीका में ऐसा ही चलता है, कहीं की फ़्लाइट कहीं पहुँचती है, कभी मिस हो जाती है, कभी ये लोग कैंसिल कर देते हैं। तो आते ही पता लग गया अफ्रीका में आ गए हैं हम। थैंक यू। फाइनली 1.5 घंटे बाद दोबारा से फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो गई है, और यहाँ से अभी अबूजा का जो सफ़र है वो है 1 घंटे का। कानो से पूरे 1 घंटे बाद पहुँचा दिया है इन्होंने हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर, जो है नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। अभी भी पैसेंजर सारे उतरे नहीं हैं, लगता है आगे भी कहीं जाने वाली है ये फ़्लाइट। टू अबूजा। थैंक यू मैम। दिस फ्लाइट अगेन गोज टू आदिस अबाबा। लॉन्ग ड्यूटी भाई, अभी ये वापस आदिस अबाबा जाने वाली है फ़्लाइट। बहुत लंबी ड्यूटी है यार इन लोगों की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ये मेरी सेकंड कंट्री है। फ़र्स्ट मैं इजिप्ट आया था। इजिप्ट थोड़ा सा
समझ लो अरब छाप ज़्यादा है। ये प्रॉपर अफ्रीकन कंट्री है और वो भी नाइजीरिया। और सबसे मुश्किल काम होने वाला है अब। मैंने हमेशा सुना है कि अफ्रीका के जो इमिग्रेशंस हैं उन पे दिक्कत आती है। तो चलो भाई आज देखते हैं अफ्रीका के इमिग्रेशन पे हमें कोई दिक्कत आती है या नहीं। इमिग्रेशन के लिए लाइन, आखिरकार इमिग्रेशन क्रॉस कर चुका हूँ मैं, लेकिन वाकई भाई अफ्रीका का इमिग्रेशन क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल काम है। या तो आप खुले पैसे लेके आओ, पैसे इन द सेंस कोई डॉलर पौंड या इनकी यहाँ की करेंसी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो वो खुद ही आके मांगने लग जाते हैं। मेरे से खुद ही प्यार से मांग रहे थे, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, हंसी मजाक करके कि कुछ नायरा दे जा। मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं नायरा। फिर बैग्स वगैरह को रोका, इसमें क्या है उसमें क्या है, मतलब किसी तरह से पैसे मांगने की उसमें थे। लेकिन मेरे साथ मेरे भाई थे जिन्होंने मेरे लिए किसी को अंदर ही भेज दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के यहाँ से कोई बंदा अंदर गया था और जिन लोगों ने मुझे बुलाया है यहाँ पर, बुलाया इन द सेंस में इन लोगों की वजह से ही यहाँ पर आ पाया हूँ। एक हैं जाकिर भाई मेरे मालदीव्स वाले, एक ही हमारे रोहित दैया साहब हैं दिल्ली से, प्यारे भाई, और ये मोहम्मद कुड्डू भाई। मोहम्मद कुड्डू, व्हाट्स अप, वेलकम टू नाइजीरिया ब्रो। वेलकम टू नाइजीरिया। इन्होंने ही आपको नाइजीरिया बुलाया, ये समझ लो। जो वीज़ा में हेल्प की इन्होंने ही, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे, इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर नाइजीरिया देख पाएंगे। क्योंकि नाइजीरिया का जो वीज़ा है वो वाकई बहुत टफ़ है। 1 महीना लग गया मेरा वीज़ा आने में, और जो वीज़ा की फ़ीस थी वो आप ये मान के चलो लगभग जो एजेंट वगैरह को मैंने जो भी फ़ीस दी एजेंट की, 35,000 रुपये का वीज़ा लगा। ये सबसे महंगा वीज़ा होगा आज तक मेरी लाइफ का जो मैंने लिया है। तो जो वीज़ा फ़ीस थी, उसके अलावा 2 बारी वहाँ पर जाना पड़ा, फिंगरप्रिंट वगैरह देने पड़े, और 1 महीना लग गया वो वीज़ा आने में, और इनके बिना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और रोहित भाई ये ब्लेसिंग मिली है मुझे, समझ लो। मेरी बात होती थी मोहम्मद कुड्डू भाई से, उन्होंने इनका नंबर दिया कि ये दोस्त है मेरे। मैंने देखा रोहित दैया, मैंने कहा ले भाई ये तो काम बन गया, इंडियन भाई मिल गया यहाँ पर आना नाइजीरिया में। तो भाई ने भी बोला यहाँ घूमो तो खुले पैसे जेब में रखो, बस यहाँ कोई भी रोके हाथ में थमा दो, बस तभी काम है भाई। एक इन्होंने बहुत अच्छी वॉल बना रखी है, इस पे जितने यहाँ के ये प्रेसिडेंट थे आई थिंक उनकी वो फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया और सिंगर एंड ह्यूमन, कुछ और जो भी यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनकी इन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। पेंटिंग बनाई है मोज़ैक से। ये अभी करंट जो प्रेसिडेंट हैं उनकी है, मुहम्मदू बुहारी साहब। हमने लिया अभी एक सिम जो कि लिया MTN से, और यहाँ पर एक ही काउंटर था MTN का, और कोई अभी यहाँ पर कोई काउंटर नहीं है किसी और कंपनी का, सिर्फ एक यही काउंटर है जिससे हमने सिम खरीदी है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर नाइजीरिया आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट तो सिम, भाई ने बताया मुझे कि बाहर आप सिटी में जाके सिम नहीं ले सकते। रोहित भाई कैसे है वो बताओ ज़रा। हेलो हाय, द प्रोसेस इज़ कि आपको यहाँ पर आके अगर आप बाहर से सिम कार्ड लेते हैं तो आपको निन चाहिए, नाइजीरियन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जो कि एज अ वोटर आईडी कार्ड वर्क करता है। और अगर आपको उसके बिना लेना है तो आप सिर्फ एयरपोर्ट के काउंटर से ले सकते हो, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे एक MTN का काउंटर ओपन है, यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स हैं मेजर, एयरटेल, MTN एंड ग्लो। तो बेस्ट जो है वो एयरटेल और MTN है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना वीज़ा लेकर, ठीक है, यहाँ पर आएँ इस MTN काउंटर पे, ठीक है, यहाँ पर दें इनको वीज़ा। ये आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, वो फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है, और डेट्स ऑल। वो आपको 500 नायरा में सिम कार्ड दे देंगे। 500 नायरा इक्विवेलेंट टू $0.8, ओके। और इज़ यू कैन से इज़ टाइम्स, यू कैन डिवाइड इट टाइम्स 7, राइट, डिवाइड इट बाय 7, so which is going to be around 80-85 रुपीज़। जी, तो भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और हमारे कुड्डू भाई का यूट्यूब पे चैनल है, ही इज़ ऑल्सो यूट्यूबर। ये बहुत मेहनत करते हैं यार। ये नाइजीरिया का अगर कुछ भी देखना हो ना, आपने अलग से अलग एरियाज़ को भी देखना हो नाइजीरिया के, तो कुड्डू भाई का चैनल देख लेना। कांटेक क्वेस्ट के नाम से इनका चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। भाई बहुत ही नेक इंसान है, इन्होंने बहुत मदद की है मेरी वीज़ा में और यहाँ नाइजर आने में। क्या कहते हैं,
Oh, take Niza. I should speak English. Hello, everybody. You can speak in English. Okay, welcome to Nigeria, Manoj Nice. Bhai. We're going to explore everything in Nigeria. It's going to be awesome. This will be awesome. चले जी? हाँ जी चलो. चलो जी. इंडिया के और नाइजीरिया के टाइम में जो फ़र्क है वो 4.5 घंटे का है. ये इंडिया से पीछे है 4.5 घंटे. तो इंडिया में अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और यहाँ बज रहे हैं 3. मुझे घर से निकले हुए लगभग 24 घंटे होने वाले हैं और अभी हमने 1 घंटे का रास्ता तय करके रोहित भाई के फ्लैट तक जाना है और समझ लो आप पूरे 24 घंटे हो जाएंगे इंडिया से निकल के यहाँ पहुँचने में. They feel happy that this guy is saying Sannu. Yeah, Sannu. ओके सन्नू. यहाँ पर हाय हेलो करना हो तो सन्नू बोलते हैं और हौसा लैंग्वेज में हेलो को सन्नू बोला जाता है. भाई ने बताया बहुत कुछ लैंग्वेज सिखा रहे हैं मुझे. मुझे का मतलब है चलो चलो. अरे यहाँ पर लोग मुझे कहते हैं मिलेंगे आपको. जो भी कहे मुझे इसका मतलब है चलो. Yeah, चलो. same. Yeah, मुझे चलो चलो मुझे. कुड्डू भाई को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है. थोड़ा स्मॉल I'm स्मॉल. understanding small Hindi. गालियाँ सारी समझते हैं. अगर गाली दी गई तो इन्हें पता लग जाता है और गालियाँ देते भी हैं. ये गाली भी आता है ना. क्या? क्या बात? Abusing. Yeah, only. That's what they're teaching me. ये सारे इंडियंस पहले गालियाँ जरूर सिखाते हैं फॉरेनर्स को. See, one know how many times where I Welcome want to Nigeria. The problem now. अबूजा एयरपोर्ट का जो नाम है वो यहाँ के एक पूर्व प्रेसिडेंट के नाम से है जिनका नाम है नामदिया अजिक्वे. तो इस एयरपोर्ट का पूरा नाम है नामदिया अजिक्वे अबूजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. 1-2 जगह पढ़ा था कि नाइजीरियन लोग जो हैं वो दुनिया के सबसे खुशमिजाज लोगों में एक हैं और सबसे खुशमिजाज लोग होते हैं ये. तो भाई आते ही देखा सारे हंसते हुए मिल रहे हैं. वैसे यहाँ से सिटी सेंटर जो है अबूजा का 50 किलोमीटर की दूरी पे है लगभग एयरपोर्ट से और जहाँ हम जा रहे हैं वो भी लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है. भाई ये यहाँ की टैक्सी हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो आपको एयरपोर्ट से सिटी सेंटर या आपके डेस्टिनेशन पर ले जाए. उबर है और इधर ये टैक्सियाँ हैं. उबर ठीक रहती है. हाँ उबर इज़ ओके. उबर इज़ बेस्ट. एक और कोई कंपनी और बोल्ट इज़ ऑल्सो दे आर लाइक फॉर द कैब्स. तो उबर और बोल्ट यहाँ पर चलती है या फिर ये जो टैक्सीज हैं ये चलती हैं. ये लोकल टैक्सियों का पूरे वर्ल्ड में वही काम है. 1 के 40 ध्यान रखना. चले जी चलो भाई. जैसे ये करेंसी है ठीक है. यहाँ पर अगर 2 टुकड़े भी होंगे 3 टुकड़े भी होंगे अब वो 3 टुकड़े दे दो तो चलेगी. मतलब 3 टुकड़े तीनों होने चाहिए ना. हाँ, तीनों होने चाहिए. जोड़ जाड़ ये लेंगे. हाँ ये अपने आप कर लेंगे. और वो चल जाती है. हाँ वो चल जाती है. क्या बात है भाई. अपने वहाँ तो नहीं लेते भाई. नहीं फटी हुई करेंसी. अपने वहाँ टेप लगा हुआ नहीं लेते. ये पुरानी बिल्डिंग है एयरपोर्ट की. अभी जिस बिल्डिंग से हम आए हैं वो न्यू बिल्डिंग है यहाँ की. पहले और ये सारी पार्किंग है. Okay, so bro, there's some few things you need to know. Nigeria, we of course Nigeria we speak English, but we also have what we call Nigerian slangs or Pidgin English. So Pidgin English, we have a word for everything, which is the origin is from English, but we've changed it. So you can hear somebody saying something like, I say to you now, bros, we dey go town. Do you know what that means? No. Bros, we dey go town. That means, brother, we are going into town. Okay. Yeah, so we always change, and then we have nickname like even the country. Of course, we don't really call Nigeria Nigeria. We call it Naija. That's N-A-I-J-A. So we call we have short form for everything. So during your time here, you will notice a lot of what I'm saying. वही नाइजीरिया, नाइजा, not Nigeria.
भाई नाइजा में हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है, ये कह रहे हैं हम हर चीज़ की हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, इसीलिए नाइजीरिया नहीं बोलते हैं, ये नाइजा बोलते हैं, नाइजा। You guys have a slang for India or no? Like No. a nickname? No, we don't. India, No nickname. No. Wow. but India has many names, Hindustan, Yes, Bharat, no, but those are like official. Yeah. Our own is not official. Bharat, Hindustan. We just gave it nickname, you know. So Abuja, sorry, we don't call it Abuja, we call it ABJ. ABJ, Yeah. Lagos, we call it Lasgidi. that's kidding. Yeah, Lasgidi. And PH, Port PH. Harcourt. MX, Niger State, that's my home state. We call it MX because of the capital Mina. Kali is Calabar, Cross River State. So you notice so many things, you know, people will be saying things and you might be wondering what is the person talking about. यहाँ पर भी जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं इन जनवरी 2023। नाइजीरिया देश का आधिकारिक नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। यह नाम इस देश को एक अंग्रेजी पत्रकार फ्लोरा शॉ ने यहाँ बहने वाली नीजर नदी के नाम से दिया। नाइजीरिया को ब्रिटानिया हुकूमत से सन 1960 में आज़ादी मिली। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, जहाँ की आबादी लगभग 22 करोड़ है और दुनिया में आबादी के हिसाब से नाइजीरिया 6वें स्थान पर आता है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से नाइजीरिया विश्व में 32वें स्थान पर आता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9,23,769 स्क्वायर किलोमीटर है। नाइजीरिया के लोगों को नाइजीरियन कहते हैं और नाइजीरिया में लगभग 53% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और 45% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 2% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और नाइजीरिया की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नाइजीरिया की करेंसी को नायरा कहते हैं और एक भारतीय रुपया लगभग 7.5 नायरा के बराबर होता है। 23 घंटे बाद एक लॉन्ग जर्नी करके मैं पहुंच गया हूं अबूजा, जहां पे हमें आना था। अपने रोहित भाई का यहाँ पर फ्लैट है, वो मैं कल दिखाऊंगा आपको, काफ़ी बड़ा फ्लैट है 4 बेडरूम का। तो भाई आज के लिए इतना ही, आपने सारा सफ़र देख लिया होगा, बाकी कुछ रह जाएगा तो अभी हम नाइजीरिया में हैं, आपको पता है, छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, सब कुछ जितना हो सकेगा वो आप लोगों को बताते रहेंगे। और मेरे साथ रोहित भाई हैं, इन्हें बहुत कुछ पता, काफ़ी सालों से नाइजीरिया में हैं। कुड्डू भाई हैं और जाकिर भाई भी हैं मेरे साथ, मेरे प्यारे, जिन्होंने यहाँ रेफरेंस दिया मुझे, कुड्डू भाई का, रोहित भाई का। थैंक यू सो मच जाकिर भाई, और आप सबको भी थैंक यू इतनी एंड तक जिन्होंने ये वीडियो देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल आराम से। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, जय हिंद।